अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर जो कवर करता है अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कंप्लीट फार्मा के लिए बनाया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन में हम जो है वो मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। एक एडमिन होगा और एडमिन अपने यूज़र्स को लिमिटेड एक्सेस अलॉट कर सकता है कि वो डिलीट ना कर सके, एडिट ना कर सके। एडमिन के पास कंप्लीट राइट्स होंगे और यूज़र के पास लिमिटेड राइट्स होंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल के इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये एक स्क्रीन आ रही है जिसे हम कहते हैं मेन्यू। अब मेन्यू में यहाँ पर न्यू कस्टमर है, वेंडर सप्लायर्स है, ऐड न्यू आइटम है, परचेज बिल है, सेल्स बिल है और डेली एक्सपेंस बुक है। सबसे पहले हम आते हैं न्यू कस्टमर में। ये वो सेक्शन है जहाँ पे अपने सारे कस्टमर आप ऐड कर देंगे वन बाय वन जिनको आप सेल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की क्रेडिट कस्टमर्स, ऐड का बटन दबाया और यहाँ पे मैं कस्टमर का अकाउंट ओपन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर का नाम लिख दिया दानिश फार्मेसी, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस, रीजन, सब रीजन, टेलीफोन नंबर, फैक्स, वेबसाइट, मोबाइल, ये सारी चीज़ें आप इसमें अगर ऐड करना चाहें तो आप इसमें कस्टमर का डेटाबेस बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसमें आप क्रेडिट लिमिट लगाना चाहें कस्टमर की कि फॉर एग्जांपल 5000 से ज़्यादा का इसको बिल क्रेडिट हम ना दे सकें तो वो भी आप लिमिट भी इसमें लगा सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, ये मेरा कस्टमर ऐड हो गया। इसी तरीके से आप तमाम अपने कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। अब हम आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे, वेंडर एंड सप्लायर्स। वेंडर एंड सप्लायर्स हमारा वो सेक्शन होगा जहाँ पे आप अपने वेंडर्स ऐड करेंगे जिनसे आप खुद परचेज करते हैं, ठीक है। अब वेंडर में दो कैटेगरीज होती हैं, कैश परचेज जो आप रिटेल में परचेज कर रहे हैं और एक वो जो आपको उधार देते हैं, क्रेडिट वेंडर्स। क्रेडिट वेंडर्स में आप सारे क्रेडिट वेंडर्स के अकाउंट ओपन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऐड का बटन दबाया मैंने और मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल अवेज फार्मेसी, ये मेरा एक वेंडर आ गया। इसकी अवेज की सारी डिटेल आ जाएगी। अपने वेंडर की डिटेल अगर आप सेव करना चाहें तो वो भी आप सेव कर सकते हैं और ये पूरी लिस्ट आपकी बनती चली जाएगी। जिस तरह सारे आपको डमी वेंडर्स नज़र आ रहे हैं। ये अवेज फार्मेसी भी हमारे पास ऐड हो चुका है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऐड न्यू आइटम। ये वो सेक्शन होगा जहाँ पे आप वन टाइम अपने सारे आइटम ऐड करेंगे जो आप सेल करते हैं और जो आप परचेज करते हैं। अच्छा, ये 3 लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री है। जैसे आप देख सकते हैं हमने बनाई है मेडिसिन्स के अंदर आप सब कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे ये बनी हुई है ड्रिप्स, सिरप्स, टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑइंटमेंट्स, ड्रॉप्स, लोशन, ये सारी आप कैटेगरीज खुद से भी बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पे हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। अब कैटेगरीज के बाद आप उसके अंदर उनके आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ टैबलेट्स में, और सॉरी मैं ड्रिप्स में आ जाता हूँ। ड्रिप्स में ऐड करता हूँ एक आइटम, ऐड का बटन दबाया मैंने, कोड ऑटोमेटिक जनरेट होगा। आप सिर्फ आइटम का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ड्रिप 3 एक आइटम है मेरा। अब आइटम डिस्क्रिप्शन डालनी है, अब यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम पीसेस इन बॉक्स। अब पीसेस इन बॉक्स से मुराद ये है कि आप यहाँ ये बताएंगे कि एक पीस में एक बॉक्स में कितने पीसेस हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स में 20 पीसेस हैं। अब पर पीस की क्या प्राइस है, फॉर एग्जांपल पर पीस है 12 रुपये का। सेलिंग प्राइस है फॉर एग्जांपल इसकी 15 रुपये पर पीस की, आपने डाल दी। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं रीऑर्डर क्वान्टिटी। रीऑर्डर क्वान्टिटी ये वो सेक्शन है, आप बता सकते हैं कि आपको अलर्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप बताएंगे कि यार 20 के बाद मुझे अलर्ट आ जाए कि मेरे पास स्टॉक ख़त्म होने वाला है, तो वो सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट कर देगा। इसको मैंने सेव किया, ये मेरा आइटम ऐड हो गया। इसी तरीके से जितने आइटम मैं चाहूँगा अपने ऐड करता रहूँगा। आइटम ऐड करने के बाद मैं आ जाऊँगा परचेज बिल पे। अब ये आइटम मैं परचेज़ कर रहा हूँ अपने वेंडर से। अब मेरा वेंडर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा जो मैंने ऐड किया हुआ है अवेज। मैंने OW लिखा, अवेज फार्मेसी ऑलरेडी मेरे पास आ गया। उसको मैंने डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बैलेंस 0 आ रहा है क्योंकि हमारी फर्स्ट इनवॉइस बन रही है। अगर तो ये दूसरी या तीसरी इनवॉइस बन रही होती तो यहाँ पे कुछ बैलेंस दिखा रहा होता जो मुझे अवेज को पे करना होता। अभी 0 दिखा रहा है। अच्छा, इनवॉइस नंबर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे किस बिल के अगेंस्ट में मेरे पास स्टॉक आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये मेरा इनवॉइस नंबर है, इस डेट को स्टॉक आ रहा है 30 अप्रैल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं मैं क्या परचेज़ कर रहा हूँ। आइटम कोड पे मैंने ड्रिप DR लिखा तो मेरे पास सारे आइटम्स आ गए। ड्रिप 1, ड्रिप 2, ड्रिप 3 में परचेज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं पीसेस में भी परचेज़ कर सकता हूँ और बॉक्स में भी। फॉर एग्जांपल मैं 2 बॉक्स परचेज़ कर रहा हूँ तो ऑलरेडी 40 पीसेस आ गए क्योंकि पर बॉक्स में 20 पीसेस थे। इसके रेट आ गए 240 रुपये। अच्छा, अब यहाँ पे बैच नंबर में डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बैच नंबर है। एक्सपायरी डेट अगर मैं डालना चाहूँ तो एक्सपायरी डेट डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं इन्वेंट्री लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किस लोकेशन में ये मैं आइटम परचेज़ कर रहा हूँ। गोडाउन में कर रहा हूँ, मेन स्टोर में कर रहा हूँ या वेयर हाउस में कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ गोडाउन में।
यहाँ पे आप देख रहे हैं ये समरी बन रही है, 9600 का टोटल बिल बना है। अब मैं अवेज को पे कितना करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अवेज को 600 पे कर रहा हूँ इनवॉइस के वक्त। बाकी ये 9000 जो है वो ऑटोमेटिकली इसके लेजर में पोस्ट हो जाएगा, जो कि मैं आगे चल के आपको रिपोर्ट में दिखाऊंगा। अब मैं आपको इनवॉइस प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये मैंने परचेज इनवॉइस प्रिंट की, तो ये एक पूरा प्रिंट फॉर्मेट आ गया, जिसको आप यहाँ से ईजिली प्रिंट भी कर सकते हैं और आप अपने फाइल में अटैच कर सकते हैं इसको। इसी के साथ मैं चलता हूँ रिपोर्ट्स की तरफ। अब मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारा स्टॉक जो अभी हमने परचेज़ किया है। रिपोर्ट्स में आने के बाद इन्वेंटरी बैलेंसेस में हम आएंगे और यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। तो आप देख सकते हैं आइटम नेम, आइटम कोड, ड्रिप 3, मेरे पास 40 पीसेस इन हो चुके हैं। आउट अभी तक 0 है क्योंकि कोई भी हमने सेल आउट नहीं किया अभी तक, और क्लोजिंग में हमारे पास 40 पीसेस पड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम कैटेगरी वाइज अपनी इन्वेंट्री देखना चाहें कि मेडिसिन के अंदर मुझे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ देखनी है टैबलेट्स की कैटेगरी, या सिर्फ कैप्सूल्स की कैटेगरी, या ड्रिप्स की कैटेगरी, या इंजेक्शन की कैटेगरी, तो मुझे सिर्फ उस कैटेगरी का स्टॉक दिखाएगा। अभी कोई नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा। और ऑल इन्वेंट्री आइटम आप देखेंगे तो तमाम स्टॉक आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप लोकेशन वाइज देखना चाहें तो आप लोकेशन वाइज भी अपना स्टॉक ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे देखना है अकाउंट लेजर। व्यू अकाउंट लेजर में आता हूँ। अब मुझे देखना है कि अवेज फार्मेसी का मेरा क्या बैलेंस है जो मुझे उसको पे करना है। डिस्प्ले किया मैंने, तो अब सॉफ्टवेयर मुझे बता रहा है 9600 टोटल अमाउंट थी, 600 हमने इसको पे कर दिए हैं और 9000 जो है वो हमारे बैलेंस है, जो कि मज़ीद हमें इसको पे करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पे करता हूँ मज़ीद, वो किस तरह करूँगा। मैं परचेजेस में आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट। आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। कैश के सेक्शन में आके आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे पेमेंट टू वेंडर और पेटी पेमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पेटी पेमेंट सेलेक्ट करके बताया कि मैं कैश इन हैंड से पे कर रहा हूँ। किसको पे कर रहा हूँ मैं? अवेज फार्मेसी को पे कर रहा हूँ। किस मद में पे कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अपनी नरेशन लिख सकते हैं, जो भी नरेशन आपको लिखनी है। अब मैं इसको मज़ीद 2000 पे कर रहा हूँ। ये 2000 पे करने के बाद मैं वाउचर प्रिंट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ वाउचर भी प्रिंट कर सकता हूँ और मैं इस साइन लेके रिसीविंग वाउचर अपना बना सकता हूँ। ये आपको बता रहे हैं अवेज फार्मेसी को 2000 पे आपने मज़ीद पे कर दिए हैं। अब जब मैं लेजर में जाऊँगा तो मुझे इफेक्ट बताएगा कि 2000 पे मज़ीद पे हो गए। जैसे ही मैंने लेजर डिस्प्ले किया तो ये मुझे बता रहा है पेड 2000। अब बैलेंस इसका रह गया 7000। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मैं ये लेजर भी पार्टी को सेंड कर सकता हूँ PDF बना के या प्रिंट करके। इसी के साथ अब हम आ जाते हैं सेल के सेक्शन पे। सेल बिल में आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल करना है दानिश को, जो मैंने ऐड किया था। दानिश फार्मेसी मैंने सेलेक्ट किया। क्या सेल करना है? मुझे सेल करना है ड्रिप 3, जो मेरा आइटम था। मुझे बता रहा है 40 पीसेस है, मैं इसको 20 पीसेस सेल कर रहा हूँ। 15 रुपये के हिसाब से 300 रुपये टोटल अमाउंट बन गई। ऑटोमेटिक बैच नंबर आ गया। एक्सपायरी डेट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वहाँ डाली नहीं थी। मुझे इसको कोई डिस्काउंट देना है, इन परसेंटेज इन अमाउंट में डिस्काउंट डाल सकता हूँ। 300 टोटल इसकी अमाउंट बनी है। 300 मैंने रिसीव कर ली और मैं इसको इनवॉइस को करता हूँ प्रिंट। जैसे ही मैंने प्रिंट किया तो ये मेरी इनवॉइस इस तरीके से प्रिंट आ गई और ये मैं पार्टी को सेंड कर सकता हूँ। अब आ जाऊँगा मैं अपने स्टॉक रिपोर्ट पे। रिपोर्ट्स में आ गया, मैं इन्वेंट्री बैलेंसेस डिस्प्ले किया। अब ये मुझे बता रहा है 40 पीसेस स्टॉक में थे, 20 मैंने सेल कर दिए हैं और 20 मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस में मौजूद है। इसी तरीके से स्टॉक की मेरी ये वैल्यूशन बता रहा है 4800 का माल मेरे पास इन हैंड रखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल में डेटा कन्वर्ट करना हो एडिटिंग के लिए, किसी भी मकसद के लिए, तो आप ये सारा डेटा एक्सेल में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं रिपोर्ट को। अब मुझे देखनी है टोटल परचेज़, इस वक्त परचेज़ रिपोर्ट क्या है। मैं परचेज़ रिपोर्ट्स के आगे समरी देखना चाहता हूँ कि टोटल मेरी क्या परचेजिंग है। तो मुझे बता रहा है टोटल मेरी 9600 की परचेजिंग है। अवेज फार्मेसी से मैंने 30 तारीख को माल परचेज किया था। अगर आपको वेंडर वाइज परचेजिंग देखनी है तो आप किसी एक वेंडर वाइज परचेजिंग देख सकते हैं। अगर आपको डेट वाइज देखनी है तो आप डेट वाइज देख सकते हैं, 1 to 30 या 1, जो भी आप डेट का फ़िल्टर लगाएंगे। इसी तरीके से आप सेल रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अब सेल समरी में देखना चाहता हूँ तो मुझे बता रहा है टोटल 300 की मेरी सेल हुई है। दानिश फार्मेसी को मैंने सेल किया है। पीरियड वाइज अगर आपको सेल देखनी है आप पीरियड वाइज सेल देख सकते हैं। कस्टमर वाइज अगर आपको देखनी है आप कस्टमर वाइज देख सकते हैं। यूज़र वाइज आपको देखनी है कि कौन सा यूज़र जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है वो आपको उसकी सेल नज़र आ जाएगी। इसी तरीके से अकाउंट लेजर है, प्रिंट अकाउंट लेजर है, अकाउंट लेजर समराइज है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस है, कस्टमर के आउटस्टैंडिंग लिस्ट आपके पास आ जाएगी जो क्रेडिट कस्टमर होंगे, वेंडर्स के आउटस्टैंडिंग लिस्ट आ जाएगी जो जिनको हमें पेमेंट देनी होगी। इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है। आप एक्सपायरी डेट्स ऑफ बैच भी कर सकते हैं, बैच नंबर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन ये हमारा फार्मेसी के लिए बना हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मज़ीद हम आपको
ऑन मीटिंग ऑन कॉल समझा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।